नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे साथ में। आइए देखते हैं कई सवाल जो स्टूडेंट के मन में उठ रहे हैं, उन सभी सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हो सके तो ज्वाइन भी। तो आइए देखते हैं जो सवाल कई लोगों ने पूछा और कई लोगों के मन में उठेगा। जो आपका नेट 2024 का एग्ज़ाम हुआ था, री एग्ज़ाम 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच जो हुआ था आपका, और कुछ सेंटर पे जो परीक्षाएं टेक्निकल इशू के चलते दोबारा हुई, उनका भी 4 सितंबर को समाप्त हो चुका है। तो 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच सबकी परीक्षाएं हुई। आप सभी के मन में जो सवाल आ रहे हैं उसका हम एक एक करके यहाँ पे जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो आप सबके मन में सबसे पहले आएगा कि आंसर की कब आएगी। तो देखिए, आंसर की बात है तो आंसर की जो पुराना रिकॉर्ड रहा है वो परीक्षा समाप्त होने के, आपका कब समाप्त हुआ उससे नहीं, जब आखिरी डेट थी 4 सितंबर 2024। हालांकि यह 18 जून को जो परीक्षा हुआ था उसमें लीक पेपर होने की वजह से फिर से री एग्ज़ाम हुआ, और री एग्ज़ाम यहीं आपका 4 सितंबर को समाप्त हुआ। तो जो इसका आंसर की है वह 15-20 दिन बाद आता है। तो वहीं आपकी संभावना है कि 20 सितंबर के आसपास हो सकता है, 2 दिन लेट हो, 2 दिन पहले आ जाए, तो 20 सितंबर के आसपास आने की संभावना है आंसर की। ठीक है, हम लोग एनटीए तो है नहीं, लेकिन जो सूचनाएं दी जा रही है वह बिल्कुल सटीक दी जा रही है, अनुमान से दी जा रही है, पिछले रिकॉर्डों के आधार पर दी जा रही है। तो इस प्रकार से आप 20 तारीख मान के चलिए। और रिजल्ट कब तक आएगा? रिजल्ट आंसर की जब भी दिया जाता है तो उसमें यदि स्टूडेंट को डाउट है, और हमेशा भी रहता है, 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपके चेंज होते हैं, और किसी किसी क्वेश्चन पे हटा लिया जाता है, और किसी किसी क्वेश्चन को सभी को फुल मार्क्स दे दिए जाते हैं, और बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उसका ऑप्शन चेंज करना पड़ता है। तो 2-3 क्वेश्चन हमेशा ऐसा रहता ही है, और गलत हो सकता है, किसी से जानबूझ के गलत तो बनाते नहीं होंगे, होता है। तो आंसर की चैलेंज भी जब आपका आंसर की आएगा तो वह आप 3-4 दिन का समय रहता है, उसके बीच 3-4 दिनों के अंदर आपको आंसर की चैलेंज भी कर सकते हैं, और चैलेंज का पैसा भी लगता है। और चैलेंज आपका यदि स्वीकार कर लिया जाता है, जिस क्वेश्चन पे आपने किया है, तो आपका पैसा वापस होगा। चैलेंज यदि स्वीकार नहीं होता है, वह आंसर चेंज नहीं होता है, तो फिर आप का पैसा वापस नहीं होगा। तो आंसर की जारी होने के साथ ही 2-3 दिन का समय दिया जाता है, और आंसर की चैलेंज करने का मौका भी दिया जाता है। उसके बाद जब आपका 15 दिन 20 दिन बाद जब भी रिजल्ट आएगा, लगभग वहीं 15-20 दिन बाद ही आता है, तो रिजल्ट और जो फाइनल आंसर की है एक ही साथ आता है। सुधरा हुआ आंसर की और रिजल्ट एक ही साथ आता है, और हम वहाँ से तब मिला सकते हैं। तो यही हो गया आपका आंसर की 20 सितंबर। रिजल्ट कब आएगा? तो मान के चलिए कि 20 सितंबर में 10 और जोड़े, ख़त्म हो गया सितंबर, तो 10 अक्टूबर के आसपास मान के चलिए। वहीं 5 से 10 अक्टूबर कह सकते हैं, लेकिन 10 अक्टूबर मान के चलिए, मोटी मोटा 2-4 दिन आगे या पीछे हो जाए तो उसमें कोई बात नहीं है। तो 10 अक्टूबर, या कह सकते हैं कि अक्टूबर का फर्स्ट वीक, यही ज़्यादा बेटर होगा, अक्टूबर का फर्स्ट वीक में आपका जारी हो सकता है कभी भी। तो वहीं आप मान के चलिए 5 से 10 अक्टूबर रिजल्ट आएगा। और सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है इसमें? आंसर की मिलाने वाली। आंसर की का भले ही हमें इंतज़ार हो, फिर उसके बाद 15-20 दिन बाद भले ही रिजल्ट आए, और दिक्कत यह है कि हम मिलाएं कैसे, और दिक्कत यह भी है कि फिर रिजल्ट में भी नहीं पता चलता है। यदि आप मिलाएंगे नहीं तो रिजल्ट में भी नहीं पता चलेगा कि आपका कितना सही था 150 क्वेश्चन में। खासकर किसका? खासकर जिनका एक से ज़्यादा शिफ्ट में हुआ है और जिनका नॉर्मलाइजेशन हुआ है। तो अगला क्वेश्चन यही है, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं? तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन का क्या रूल है, नॉर्मलाइजेशन क्यों किया जाता है? नॉर्मलाइजेशन का मतलब, यदि आपका पेपर एक ही सब्जेक्ट का एक से ज़्यादा शिफ्ट में हुआ, मतलब एक से ज़्यादा क्या होता है, 2 शिफ्ट में। तो यदि जिसका पेपर 2 शिफ्ट में हुआ है, सुबह शाम में भी, जैसे हिंदी का ही हम एग्जाम्पल लें, तो हिंदी का 2 शिफ्ट में हुआ है, 27 अगस्त को सुबह में और शाम में भी, तो इनका नॉर्मलाइजेशन होगा। यानी एक से ज़्यादा शिफ्ट में जिसका जिसका भी परीक्षा हुआ है, जिस भी सब्जेक्ट का, उसका नॉर्मलाइजेशन होगा, और उनका नंबर नहीं पता चलेगा। हाँ,
ये क्या कह दिए? हाँ, यही बात है। उनका यदि आप आंसर की नहीं मिलाते हैं तो रिजल्ट आने के बाद भी आपका नंबर नहीं पता चलेगा कि आपका 150 में से कितना नंबर है और कितना क्वेश्चन सही हुआ। इसलिए मिला लीजिएगा ज़रूर। नॉर्मलाइजेशन क्यों किया जाता है ये तो आप जानते ही हैं कि यदि एक से ज़्यादा शिफ्ट में हुआ तो ज़रूर कुछ ना कुछ अंतर होगा पेपर लेवल में। कोई पेपर सरल, कोई पेपर हार्ड होगा। हालांकि दोनों पेपर कठिन होगा एक दूसरे के तुलना में। मान लीजिए सुबह वाला में 2-3 क्वेश्चन हार्ड हो गया शाम की तुलना में। और हार्ड और कठिन कुछ लोगों की वजह से नहीं देखा जाता, पूरा मतलब पूरे बच्चों का एवरेज निकाला जाता है। और दोनों शिफ्टों में यदि एवरेज जिसका ज़्यादा आता है उसको थोड़ा सा सरल माना जाता है, एवरेज जिसका कम आता है उसको थोड़ा सा कठिन माना जाता है। तो वहीं नॉर्मलाइजेशन करने के लिए क्या करते हैं कि जिनका पेपर हार्ड है उनका तो नंबर वहीं रहेगा, सॉरी जिनका पेपर सरल है उनका नंबर उतना ही रहेगा। और जिनका हार्ड है उनका नॉर्मलाइजेशन के तहत 2-3 नंबर जैसा भी डिफ़िकल्टी लेवल रहे, ज़्यादा अंतर है तो ज़्यादा, आमतौर पे यही रहता है 1-2 क्वेश्चन उनको फ़ायदा होता है जिनका सरल है, सॉरी जिनका कठिन है बार बार उल्टा हो जा रहा है। जिनका कठिन है उनका 1-2 नंबर बढ़ाकर उनको यह आश्वासन दिया जाता है कि आपके साथ अन्याय नहीं हुआ है, आपका पेपर कठिन था तो आपको भी बराबर कर दिया गया है। तो बस यही है नॉर्मलाइजेशन का रूल, और ज़्यादा अंतर नहीं होता, 1-2 क्वेश्चनों का ही रहता है अंतर। और 1-2 क्वेश्चन को कह सकते हैं कि सरल शिफ्ट वालों को नुकसान उठाना पड़ता है और हार्ड शिफ्ट वालों को थोड़ा सा फ़ायदा। तो उसमें चिंता की बात नहीं है, जिसका भी आपको लगे हमारा कठिन था हमारा हार्ड था, ऐसी बात नहीं है। दोनों को बराबर कर दिया जाता है, वो भी 1-2 क्वेश्चन का ही अंतर करके। मान लीजिए किसी का 150 में से फर्स्ट शिफ्ट वालों को मान लीजिए 85 आ रहा है, सेकेंड शिफ्ट वालों को मान लीजिए 87 आ रहा है या 90 भी आ रहा है मान लीजिए एवरेज, तो इनको बढ़ा के दो क्वेश्चन बढ़ा के इनका भी 87 कर दिया जाएगा। बस ऐसे ही आम तौर पे देखा गया है कि बहुत ज़्यादा नहीं, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन बस इतना ही इंक्रीज किया जाता है। क्योंकि पेपर का लेवल बिल्कुल सेम टू सेम बनाने की कोशिश की जाती है, बाद में एवरेज निकाल के वहीं थोड़ा बहुत जो अंतर रहता है उसको बराबरी करने के लिए नॉर्मलाइजेशन का रूल होता है। और यह हर परीक्षा में होता है, जैसे पुलिस का हो, किसी का भी हो, एक से ज़्यादा शिफ्ट में हुआ, पेट का हो, पुलिस का हो, आप जो भी एग्ज़ाम देखेंगे जो एक से ज़्यादा शिफ्ट में होता है, या एसएससी का आप देख लीजिए, तो वह नॉर्मलाइजेशन के तहत उस प्रक्रिया से गुजरता है। और आखिरी सवाल क्या है, रिजल्ट में जो है मार्क्स का पता चलेगा कि नहीं है। तो देखिए अभी तो हमने बता दिया, जिनका एक से ज़्यादा शिफ्ट में है वह आंसर की से ज़रूर मिला लीजिएगा। रिजल्ट आएगा तो उनके नंबरों का पता नहीं चलेगा, उनका कितना क्वेश्चन सही है नहीं पता चलेगा। और जिनका एक ही शिफ्ट में है उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो यदि आंसर की नहीं भी मिलाते हैं तो उनका रिजल्ट जब आएगा तो पूरा दिखा देगा कि आपका पेपर 1 में कितना नंबर है, पेपर 2 में कितना नंबर है, टोटल कितना नंबर है, पूरा उनका पता चल जाएगा। लेकिन जो एक से ज़्यादा जिनका शिफ्ट है उनको परसेंटाइल में आएगा, परसेंटाइल लिखा होगा 100 में, जैसे लिखेगा 91 परसेंटाइल, 92 परसेंटाइल। इसका मतलब वही होता है कि आप 92 है तो मतलब कि आप ऊपर के 100 में से इसे घटा दीजिए, 100 में से 92 घटाएंगे तो 8% आएगा। यानी आप टॉप के 8%, जितने भी परीक्षार्थियों ने परीक्षा दिया उसमें आप टॉप के 8% लोगों में हैं। या तो यह कह सकते हैं कि आप के नीचे 92% बच्चे हैं जितने भी अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया था। तो यही कहने का मतलब है, तो परसेंटाइल में दे देगा। आप देखे भी होंगे कि बहुत लोग लिखते हैं कि उनका नेट 98.23 इतने परसेंटाइल पे हुआ और जीआरएफ 99.99 परसेंटाइल पे हुआ। तो परसेंटाइल में पता ही नहीं चलता। जिसका 172 है, नंबर की बात कर रहे हैं, यदि क्वेश्चन की बात करें 150 में, जिनका मान लीजिए कि 85 क्वेश्चन सही हो रहा है, जिनका 89, जिनका 95, तो उन सभी का परसेंटाइल बस प्रतिशत में दशमलव में बदलेगा। मान लीजिए 95 किसी का 4 है तो इनका 95.5 हो जाएगा, किसी का 6 हो जाएगा। इसलिए परसेंटाइल में नंबर पता ही नहीं चलेगा। तो यह रहे आपके सभी सवालों के जवाब। आंसर की आएगा लगभग 20 सितंबर के आसपास, रिजल्ट आएगा उसके करीब 15-20 दिन, यानी कि अक्टूबर के पहले वीक में। नॉर्मलाइजेशन होगा उन सभी का होगा जिनका परीक्षा 2 शिफ्ट में हुआ है। तो हिंदी साहित्य का, हिंदी
विषय का ज़रूर होगा, क्योंकि 2 शिफ्टों में हुआ है। रिजल्ट में नंबर का पता चलेगा कि नहीं, तो पता चलेगा उनका जिनका कि 1 शिफ्ट में हुआ है, उनका नहीं पता चलेगा जिनका परीक्षा 1 से ज़्यादा शिफ्ट में हुआ है। जिनका 2 शिफ्ट में हुआ है उनका नहीं पता चलेगा। तो 2 शिफ्ट में जैसे हिंदी का है तो हिंदी का नहीं पता चलेगा, नॉर्मलाइजेशन हिंदी का होगा और रिजल्ट सबका एक ही साथ आएगा, आंसर की उसी के साथ आएगी। सबसे बड़ी चुनौती होती है आंसर की मिलाने वाली, तो आंसर की आप मिलाना जान जाइए। इसके नहीं जानते तो इससे पहले आप वीडियो बना हुआ है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि कैसे हमने बताया है। इसी मतलब जल्द जाइए, मतलब उसी में आपको मिल जाएगा, वीडियो वाली लिस्ट में जाइए, अभी जस्ट 1 दिन पहले की ही बात है, तो आपको मिल जाएगा कि आंसर की कैसे मिलाते हैं। तरीका जान जाइए, बाद में आपको परेशानी नहीं होनी पड़ी। कापी पे आप 1 से 150 तक लिख लेते हैं तो आपको मिलाने में आसानी होगी, क्योंकि बहुत ही थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया है, थोड़ी सी मेहनत वाली है, थोड़ा सा समय वाली भी है। तो आपको यह कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहिए और ज्वाइन भी, तो ज्वाइन करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो।